नमस्कार, न्यूज फिल्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिष्ट। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के युवा इन दिनों भूख हड़ताल पर बैठे हैं और भूख हड़ताल ही नहीं, आमरण अनशन कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, ये आमरण अनशन आखिर हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार लगातार दावे कर रही है, मुख्यमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं, केंद्र की सरकार लगातार दावे कर रही है कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। अगर उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। कल तक जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनको जबरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जब वो अस्पताल से बाहर आए तो अब वो भूख हड़ताल में ना बैठकर आमरण अनशन कर रहे हैं। इसकी वजह है बेरोजगारी। उनकी साफ तौर पर कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से दो प्रमुख मांगे हैं कि ऊर्जा विभाग में या तो भर्तियां खोली जाएं या फिर जो पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती होती है या अन्य भर्तियां होती हैं, उसमें आयु को बढ़ाया जाए ताकि युवाओं में जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उस बेरोजगारी की दर को एक हद तक कम किया जा सके। और ये महज कोई आजकल की बातें नहीं है। इससे पहले भी लगातार इस तरह के कई संघर्ष युवाओं के द्वारा होते रहे हैं, लेकिन लगातार जितनी भी सरकारें सत्ता में रही, हर सरकार ने हमेशा ही बेरोजगारों की आवाज को दबाना चाहा। आज चाहे उनके उपाध्यक्ष हो, इस संगठन के बेरोजगार जो संगठन है, या फिर जो अध्यक्ष हैं, वो लगातार मुखर हैं, वो लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं। उनका लगातार सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि बेरोजगारों को उनका हक दीजिए, उत्तराखंड के युवाओं को उनका हक दीजिए। कहते हैं कि किसी भी प्रदेश की जो ताकत होती है वो युवा होते हैं, लेकिन आज युवाओं के साथ उत्तराखंड में जो हो रहा है, उससे यकीन मानिए कि आने वाली जो नस्लें हैं, मौजूदा जो युवा हैं और आने वाले जो युवा होंगे, वो सरकारों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। तो अभी भी उत्तराखंड की सरकार को यह सोचना होगा कि अगर युवाओं के हित साधने हैं, युवाओं को साधना है, युवाओं को सरकार के बारे में जागरूक करना है, या युवाओं को सरकार की नीतियों से अगर आप जागरूक करवाना चाहते हैं, तो कम से कम युवाओं को रोजगार मुहैया करवाइए ताकि हर युवा को दो वक्त की रोटी मिल सके, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और वो भी कम से कम आपका गुणगान कर सके, सरकार का गुणगान कर सके, ताकि सरकार के जो वादे हैं वो वादे पूरे हो सके। और सरकार अगर अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो युवाओं को मजबूरन इसी तरीके से आमरण अनशन करना पड़ेगा। और अगर युवाओं के साथ कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। नमस्कार।